नमस्कार सभी किसान भाइयों और पशुपालक जो भी अपना पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप गाय पालन करना चाहें या भैंस पालन, आपको सभी प्रकार के पशुपालन पर सरकार आपको भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है, जिसमें आपको 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। अगर कोई बकरी पालन व्यवसाय भी करना चाहता है तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, यानी कि आपको सभी प्रकार के पशुपालन व्यवसाय के लिए और डेयरी व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आपको 50% की सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन लोन योजना के लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो सबसे पहले पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी जानकारी और आवेदन फार्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी गूगल ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको सर्च कर देना है AHIDF, इस प्रकार से आपको सर्च कर देना है। आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, उद्यम मित्र पोर्टल। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। इसी वेबसाइट से आप पशुपालन लोन और दुग्ध व्यवसाय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोन अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है और इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर लोन। आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस प्रकार से लोन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर आपको 3 चरणों में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। सबसे पहला चरण होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। इसके बाद दूसरे चरण में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फाइनल और लास्ट चरण में आपको सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर एंटर करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोई कंपनी है, या आप अकेले व्यक्ति हैं जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप अकेले व्यक्ति हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है लोन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। पशुपालन लोन के लिए आपको ऊपर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर फिर से आपको इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आने पर दिया गया है एप्लीकेशन डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग एंट्री या न्यू एंट्री। तो यहाँ पर आप न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद इसमें आप कुछ भी एंटर करें या ना करें ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नंबर है उद्यम रजिस्ट्रेशन का तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जेंडर, तो यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। अब यहाँ पर आपसे आपकी कास्ट पूछी जा रही है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप अपनी कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट फिल करना होगा। आपका जो भी पूरा एड्रेस है यहाँ पर आपको सही सही उसे फिल कर देना है। इसमें आपको पिन कोड से लेकर एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी जानकारी कंप्लीट फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आने पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि सबसे पहले आपका बैंक का नाम क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपके बैंक का आईएफएससी कोड जो आपके बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दिया होता है उसे यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद बैंक की ब्रांच का नाम क्या है और अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जानकारी इंटर करने के बाद आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, ताकि जो यहाँ पर आप जानकारी एंटर करेंगे वही जानकारी यहाँ पर सेम ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपनी जानकारी एंटर करनी है और अपना एड्रेस एंटर करना है। अगर आप जिस एड्रेस के रहने वाले हैं और जहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एड्रेस एंटर करेंगे। अगर आप पशुपालन व्यवसाय कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपके व्यवसाय में कितना अमाउंट लगने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। इसके बाद लोन अमाउंट अप्लाइड फॉर, आप कितने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी देनी है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी देनी है। आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं काम करने के लिए, अगर आप 1 या 2 जितने भी व्यक्ति आपके पास काम करने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। इसके बाद
फार्म को सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इन तीनों डॉक्यूमेंट को पहले से ही फोटो स्कैन करके रख लेना है। उसकी बारी बारी फोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दिखाई देगी। अगर आपको लगता है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे सही कर सकते हैं। सही करने के बाद ही आपको उसको फाइनल सबमिट करना है। इस प्रकार से आप डेयरी के लिए लोन अगर लेना चाहते हैं या पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट है। यह एक सरकारी वेबसाइट है जिसके सहायता से आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें इसमें पात्रता की, तो लोन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, यह कोई मतलब नहीं इससे है। इसमें किसान भी आवेदन कर सकते हैं, सीमांत या लघु किसान आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी लोन डिफाल्टर आवेदन नहीं कर सकता है। अगर किसी का लोन पहले से ही चल रहा था और वह डिफाल्टर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट, जो व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी दी गई, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता, पैन कार्ड, यही सब डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पर अपलोड भी करने हैं। यह सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार कर लेने हैं। आपको इसमें 30 से लेकर 35%, 50% तक की सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी का लाभ भी आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप आसानी से ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको कितना लोन अप्रूव किया जा रहा है और लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं, बैंक के चक्कर लगाना नहीं चाहते हैं, तो एक बार ऑनलाइन प्रक्रिया को ट्राई करके जरूर देखें। अगर आपको लोन मिलता है तो आप अपना पशुपालन व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पशुपालन से जुड़ी कोई जानकारी पूछनी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।